हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पे क्लास 11 12 बीएससी एमएससी फिजिक्स के टॉपिक्स की सुपर इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12 का चैप्टर 2 का कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या सीखना है कि जो कैपेसिटर का अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर से कितनी कैपेसिटेंस हमको देखने को मिलती है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितनी देखने को मिलती है, यही चीज यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है। तो उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैपेसिटर्स इन सीरीज। हम क्या करते हैं, पहले सीरीज कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। तो इसमें 3 कैपेसिटर्स मान लिया गया है। यहाँ पे हमने लिखा है 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटीज C1 C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। अब इसमें हमने क्या किया है, 3 कैपेसिटर्स को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है सीरीज में, और जो पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, वो V पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं इन तीनों कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ने के बाद। तो अब ये जो हमारा बैटरी लगा हुआ है, ये बैटरी क्या करेगा, चार्ज सप्लाई करेगा। तो यहां से जब चार्ज सप्लाई होगा तो हम मान लेते हैं कि Q चार्ज जो है यहां से सप्लाई हो रहा है। क्या मानते हैं, Q चार्ज सप्लाई हो रहा है। तो Q चार्ज जब सप्लाई होगा तो जो चार्ज जाकर के कहां पे इकट्ठा हो जाएगी, इस प्लेट के, इस कैपेसिटर के इस प्लेट पे जाकर के इकट्ठा होगी। तो यहां पे जो चार्ज है वो इस तरीके से आ जाएगी, प्लस चार्ज। तो यहां पे जो चार्ज आ रही है, इसके जो बगल वाला प्लेट है वो क्या है, वो मेटल प्लेट है। तो इसके पास क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो ये चार्ज क्या करता है, उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। तो जितने पॉजिटिव चार्ज इधर आएंगे उतने ही आपके इधर निगेटिव चार्ज आ जाएंगे। तो यहां पे प्लस Q आपका इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ पे माइनस Q इकट्ठा हो जाएगा। अब जहां से निगेटिव चार्ज आ रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, तो जहां से वो उठ के आएंगे, अपनी जगह को छोड़ेंगे, तो वहां क्या आ जाता है, पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव चार्ज यहां आने वाले थे वो इस पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होके इस प्लेट पे चले जाएंगे। तो अब यहां जो पॉजिटिव चार्ज आने वाले थे जब रिपेल होंगे इस पॉजिटिव चार्ज से, तो इस तरीके से यहां पे इकट्ठा होंगे, इस तरीके से। अब फिर ये प्लेट क्या करेगा, ये मेटल प्लेट के, जो ये कैपेसिटर का प्लेट है, इस पे किसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ये फिर अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो जब ये, जैसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब इसके पास आए, तो जहां से आए होंगे वहां पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब वो पॉजिटिव इस पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होकर के अगले कैपेसिटर के ऊपर चला जाएगा। तो ये पॉजिटिव यहां पे चला आएगा। अब ये पॉजिटिव क्या करेगा, अगेन इस प्लेट के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके इधर आ जाएंगे, और जहां से ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स उठ करके आए हैं वहां पे आपके पॉजिटिव चार्ज चले जाएंगे वहां। तो वो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएंगे, वो पॉजिटिव चार्ज इस निगेटिव बैटरी से, निगेटिव टर्मिनल के इस बैटरी से वो आकर्षित हो जाएंगे इस निगेटिव टर्मिनल की तरफ। क्लियर। तो इस तरीके से पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव प्लेट्स पे आकर के इस तरीके से स्थापित हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। बट यहां पे आप देखिए, यहां पे आप देख रहे हैं कि इसमें जो टोटल चार्ज है, इसमें जो टोटल चार्ज है जो बैटरी से लिया हुआ है, वो केवल Q ही चार्ज है जो टोटल चार्ज लिया गया है। आप ये नहीं कहेंगे कि ये प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q कट जाएगा, सारे चार्जेस जीरो हो जाएगा, ऐसा एकदम नहीं बोलना है। क्या होगा इसमें, जब भी देखिए एग्जाम में पूछ देता है सीबीएसई बोर्ड में कि टोटल चार्ज इस बैटरी से, इस पोटेंशियल से टोटल चार्ज कितना लिया गया है इस सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए कैपेसिटर्स के द्वारा, तो आप सीधे कहेंगे कि जो टोटल चार्ज जो लिया गया है वो केवल Q ही चार्ज लिया गया है। तो Q चार्ज यहां पे क्या है, बाकी कैपेसिटर्स में जो चार्जेस आ रहे हैं वो तो इंडक्शन इंड्यूस हो रहे हैं चार्जेस। जब हमने इसने क्या किया, केवल Q चार्ज लिया, तो चार्ज तीनों कैपेसिटर में जो आपने लिया है वो कितना है, केवल Q चार्ज है। बाकी कैपेसिटर के प्लेट पे तो जो चार्जेस आ रहे हैं वो इंड्यूस हो रहे हैं, इंड्यूस चार्जेस हो रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं चार्जेस अपने आप, वो आते जा रहे हैं। बट क्वेश्चन जब पूछेगा कि कितना पोटेंशियल से इस बैटरी से चार्ज लिया गया है, तो केवल टोटल चार्ज जो होगा वो Q ही होगा, ये याद रखना है। मींस सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज होता है, चार्ज की वैल्यू नहीं बदलती है, एक समान होती है। Q है तो Q ही रहेगी। क्लियर। लेकिन जो इसका जो, अब देखिए, अब जो कैपेसिटर हमने माना हुआ है, पहले वाले कैपेसिटर को C1 बोल दिया है, दूसरे वाले कैपेसिटर को C2 बोल दिया और तीसरे वाले कैपेसिटर को C3 बोल दिया है। अब इसका कुछ पोटेंशियल होगा, तो जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल पहले वाले कैपेसिटर का हमने V1 मान लिया है, दूसरे वाले का V2 और तीसरे वाले का क्या मान लिया, V3 मान लिया, जो पोटेंशियल डिफरेंस है।
तो यहां पे जो कंसीडर करना था वो हमने यहां पे कंसीडर कर लिया। अब ये जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए कैसे कैलकुलेट होगी, तो फॉर्मूला जानते हैं। क्या फॉर्मूला जानते हैं कैपेसिटेंस की? Q इक्वल टू CV होता है, तो यहां से कैपेसिटेंस निकाला, C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन में V हो जाएगा, है ना। तो जो इसमें टोटल चार्ज है वो देखिए, चार्ज आपका सबके ऊपर Q ही है, दिखाई दे रहा होगा आपको बेटा। तो यहां पे अगर इक्विवेलेंट सर्किट अब अगर हम कंसीडर करें, इक्विवेलेंट सर्किट जो कंसीडर करेंगे, जैसे इक्विवेलेंट सर्किट हम क्यों कंसीडर करते हैं, ताकि जो वैल्यू है, जो हमारी कितनी कैपेसिटेंस है, टोटल कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में कितनी है, इस चीज को निकालने के लिए हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा कैपेसिटर कंसीडर करेंगे जो इन तीनों कैपेसिटर के बराबर होगा, उसी को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम बोलते हैं। तो यहां पे एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर हम यहां पे कंसीडर कर लेते हैं, और इसको हम क्या कर रहे हैं, कुछ पोटेंशियल दे दिए, बैटरी प्लस माइनस V, और ये जो कैपेसिटर है इसको हम CS बोल रहे हैं। CS क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन के कैपेसिटर को शो कर रहा है। कहने का मतलब ये कि जो भी आपके सीरीज में कैपेसिटर्स लगे हुए हैं वो पूरे कैपेसिटर्स का काम ये अकेले कर रहा है। तो यहां से जो चार्ज आपकी फ्लो होगी वो Q चार्ज है, Q चार्ज ये फ्लो हो रही होगी इसमें, और जो इसमें हमने कैपेसिटर कंसीडर किया उसको CS कर दिया, और ये पोटेंशियल V है। तो जो चार्ज आपका फ्लो हो रहा होगा, एक तरफ पॉजिटिव आ जाएगा और एक तरफ क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। एक तरफ प्लस Q चार्ज आ जाएगा, एक तरफ माइनस Q चार्ज आ जाएगा। तो यहां पे भी जो टोटल चार्ज आपका कैपेसिटर ले रहा है वो Q ले रहा है, यहां पे भी जो टोटल चार्ज आपका कैपेसिटर ले रहा है वो क्या ले रहा है, वो Q ले रहा है। तो यहां पे अगर पोटेंशियल देखा जाए, अगर यहां पे अगर हम पोटेंशियल की बात करें, तो देखिए पोटेंशियल ध्यान से समझिए, ये पोटेंशियल जब ये सप्लाई कर रहा है तो ये V1, ये V2, ये V3, तो टोटल पोटेंशियल की अगर हम बात करें, टोटल पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो टोटल पोटेंशियल किसके बराबर होगा, इस V के ही तो बराबर होगा। मींस अब यही पोटेंशियल जो है अलग अलग भाग में टूट जा रहा है और अलग अलग कैपेसिटर में सेपरेट हो रहा है। तो अगर टोटल पोटेंशियल की बात करें तो हम यहां लिख सकते हैं ना कि जो V होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा, ये हम लिख सकते हैं यहां पे। इसको आ रही बात समझ में चीज। तो यहां पे अगर देखें इस इक्विवेलेंट सर्किट से हम क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको हम, तो इसको हम लिख सकते हैं इसी फॉर्मूले से, Q इक्वल टू CV से तो C इक्वल टू Q अपॉन में V हो जाएगा। तो अगर हम देखें यहां पे हम क्या, चार्ज तो आपका Q ही है और पोटेंशियल आपका V है, लेकिन कैपेसिटर को हमने CS एज्यूम कर लिया, तो इसको CS इज इक्वल टू Q अपॉन में V बोल सकते हैं। और यहां से अगर हम निकालें तो V इधर ट्रांसफर हो जाएगा, CS इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन में CS हो सकता है। आ रही बात समझ में? तो अगर ये तो हमने वैल्यू निकाल ली इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की, पोटेंशियल की वैल्यू Q अपॉन में CS आ रहा है। उसी तरीके से C1, C2, C3 के कैपेसिटर के रिस्पेक्ट में तीनों पोटेंशियल की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो यहां पर हम लिख सकते हैं इस फिगर से, फ्रॉम फिगर क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फिगर V1 की वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन में C1, फॉर्मूले से C1 के लिए पहले, तो V1 की वैल्यू Q अपॉन में C1 हो जाएगी, V2 की वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन में C2 सेकंड कैपेसिटर के लिए, और थर्ड कैपेसिटर के पोटेंशियल के लिए क्या हो जाएगा, V3 इक्वल टू Q अपॉन में C3। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं, 3 कर देते हैं, 4 कर देते हैं, है ना, और इसको इक्वेशन नंबर हम 1 कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में 2, 3, 4 और ये इक्वेशन नंबर 5 अगर हम देखें, यहां से इक्वेशन से सबकी वैल्यू यहां पे पुट किया जा सकता है इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम यहां लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, 3, 4 एंड 5 इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या हमें मिलेगा यहां पे, जरा इस इक्वेशन में रखिए इसमें, तो V इक्वल हो जाएगा, V1 की वैल्यू कितनी है Q1, हाँ देखिए अब V की वैल्यू भी रखेंगे ना यहाँ पे, देखिए V की वैल्यू पता है Q अपॉन में CS, तो लिख देते हैं Q अपॉन में CS इक्वल टू V1 की वैल्यू Q अपॉन में C1, V2 की वैल्यू है यहाँ V2 वैल्यू रखनी है Q अपॉन में C2,
प्लस ये भी वैल्यू, अब ये V3 की वैल्यू यहां रखनी है तो Q अपॉन में C3 हो जाएगा। अब यहां से Q हम कॉमन ले लेते हैं, तो Q अपॉन में CS इज इक्वल टू Q अगर यहां से कॉमन ले लिया जाए तो 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2 प्लस 1 अपॉन में C3 हो जाएगा। अब Q से Q कट जाएगा तो 1 अपॉन में CS इज इक्वल टू 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2 प्लस 1 अपॉन में C3, ये होगा वैल्यू हमारी। और अब देखिए जब इसको कैलकुलेट करेंगे, जब भी आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो CS की वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेट करके इस वैल्यू को पलटना पड़ेगा तभी तो CS की वैल्यू हमको निकलेगी। तो ये जो आपका रिलेशन है, ये रिलेशन सीरीज कॉम्बिनेशन का रिलेशन, जब कैपेसिटर को हम सीरीज में करते हैं तो ये याद रखना है यहाँ पे आपको कि C1 C2 C3 की वैल्यू दी रहेगी, यहाँ पुट करके हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके इसको पलटना पड़ेगा तब CS की वैल्यू आएगी। अब जैसे हम एक कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास C1 की वैल्यू 1 माइक्रोफैरेड है, C2 की वैल्यू जो है 2 माइक्रोफैरेड है और C3 की वैल्यू जो है 3 माइक्रोफैरेड है। ये हमने कंसीडर कर लिया समझने के लिए, ठीक है। तो अब जब इसको इसमें रखेंगे तो 1 अपॉन में CS इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन में 3 हो जाएगा। इसको 1 अपॉन में CS करिए, क्या वैल्यू निकलेगी इसकी, ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस 3 2 3 जा और ये 2 हो जाएगा, 6 और 3 9 और 2 11 हो जाएगा। तो 1 अपॉन में CS की जो वैल्यू होगी वो 11 अपॉन में 6 हो जाएगी। तो इसको पलटना पड़ेगा CS की वैल्यू निकालने के, तो CS की वैल्यू हो जाएगी 6 अपॉन में 11, यही वैल्यू होगी। अच्छा, ये बात यहाँ पे CS की वैल्यू 6 अपॉन में 11 निकल करके आ रही है, तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू हमने कौन सी ली थी, जो सबसे छोटी वैल्यू थी वो C1 की वैल्यू थी 1 माइक्रोफैरेड, है ना। और सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने के बाद जो हमारी इक्विवेलेंट जो वैल्यू निकल करके आ रही है कैपेसिटेंस की आप इन सीरीज कॉम्बिनेशन, वो देखिए 6 अपॉन में 11 यानी 1 से भी छोटी आ रही है। तो यहां से क्या रिजल्ट हम कंक्लूड किए, यहां से हम ये रिजल्ट कंक्लूड किए कि जब भी आप सीरीज कॉम्बिनेशन में किसी कैपेसिटर को करते हैं तो वो उसका जो कैपेसिटेंस की, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होती है वो घट जाती है, वो घटा देती है। तो यहां से इसका यूज भी हम समझ सकते हैं। क्या यूज समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास ज्यादा कैपेसिटी का आपके पास कैपेसिटर है और आपको जो है कम कैपेसिटी का कैपेसिटर या इक्विवेलेंट सर्किट से जो हमको वैल्यू चाहिए वो कम चाहिए, तो उस कैपेसिटर को आप सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा देंगे तो उसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होगी वो घट जाएगी। यानी आपके पास अगर ज्यादा कैपेसिटेंस की भी कैपेसिटी वाली अगर कैपेसिटर है तो उससे हम कम कैपेसिटेंस की उसकी वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, उतनी वैल्यू निकलवा सकते हैं। यानी कि अधिक कैपेसिटी वाली कैपेसिटर के माध्यम से कम कैपेसिटेंस हम प्राप्त कर सकते हैं यदि हम उस कैपेसिटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाएं। ये सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल करके आ रहा है, ठीक है। अब जस्ट इसी का उल्टा जो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, ठीक है। अब देखिए, अब जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है अब उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में जो नेक्स्ट आपकी हेडिंग है वो है कैपेसिटर्स इन पैरेलल। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स को हमें अरेंज करना है, तो यहाँ पे हम कंसीडर किए हुए हैं कि लेट 3 कैपेसिटर्स C1 C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड V बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। तो अब देखिए ये 3 कैपेसिटर्स यहाँ पे लगाए गए हैं, एक को हम बोल देते हैं C1, एक को बोल देते हैं C2 और तीसरे को बोल देते हैं C3। और ये तीनों जो कैपेसिटर है वो एक ही पॉइंट से जुड़ा हुआ है, अगर आप ध्यान दीजिए A और B से, और बैटरी इन दोनों पॉइंट से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये जो ध्यान दीजिएगा। यानी जितना पोटेंशियल ये बैटरी डेवलप करेगी उतना ही सेम पोटेंशियल हर कैपेसिटर के प्लेट पे पहुंचेगा। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, जितना पोटेंशियल ये बैटरी डेवलप करेगी उतना ही उसी के बराबर जो पोटेंशियल होगा कैपेसिटर के हर प्लेट पे पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रत्येक कैपेसिटर 2 पॉइंट से डायरेक्टली कनेक्टेड है, A और B। अब जब ये पोटेंशियल जो इसकी होगी, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी की होगी, जब ये सप्लाई करेगा चार्ज के फॉर्म में, तो ये जो चार्ज होगा इस A के थ्रू हर एक कैपेसिटर पे उतना पोटेंशियल जो ये डेवलप कर रहा है बराबर पहुंचेगा। यानी जो कैपेसिटर C1 C2 और C3 है
उसके ऊपर जो पोटेंशियल होगी वो V ही होगी। जितनी पोटेंशियल इसकी है बैटरी की, उतनी पोटेंशियल इसकी भी होगी, इसकी भी होगी और इसकी भी होगी। यानी V पोटेंशियल इसकी भी होगी, इसकी भी होगी और इसकी भी होगी। अब डिपेंड ये करता है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। जितनी ज्यादा कैपेसिटी होगी उतना ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा। तो मान लेते हैं सबसे ज्यादा कैपेसिटी C1 की है तो ये Q1 चार्ज स्टोर कर लिया, और उससे कम कैपेसिटी C2 की है तो ये Q2 चार्ज स्टोर कर लिया, और उससे कम कैपेसिटी C3 की है तो ये उससे कम चार्ज स्टोर कर लिया। अलग अलग चार्जेस जो इसमें स्टोर हो रहे हैं। तो इसका जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा टोटल चार्ज? तो देखिए इक्विवेलेंट जो टोटल चार्ज होगा बेटा वो Q ही होगा, क्योंकि इतनी ही चार्ज तो फ्लो कर रहा है। अब वो अलग की बात है कि अलग अलग कैपेसिटी इसकी है तो अलग अलग चार्ज स्टोर कर रहा है। तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट फिगर जो होगा वो कैसे बनेगा? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कैपेसिटर बनाते हैं और इसको पैरेलल में हम कहेंगे, ये पैरेलल में इस तरीके से कैपेसिटर है, उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर है और इस तरीके से कनेक्टेड है। तो अगर ये पैरेलल की अगर हम बात कर रहे हैं इस कैपेसिटर की, तो इसको हम सीपी बोल देंगे। जो इसमें क्यू चार्ज फ्लो होगी उसको हम क्यू चार्ज उसमें फ्लो करा रहे हैं, क्यू, ये प्लस 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 इसके ऊपर आ जाएगा, माइनस 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 एक प्लेट के ऊपर, और इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी है। तो फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू CV होता है। तो Q इक्वल टू CPV कर सकते हैं। P क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये पैरेलल कैपेसिटेंस को शो कर रहा है, यानी जितना कैपेसिटी इन तीनों का होगा उतना कुल मिलाकर के अकेले का ये कैपेसिटी रखता है, इसीलिए इसको इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा ये Q इक्वल टू CV है। तो इसमें लिख सकते हैं C की जगह CP लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसी के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को करेस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, तो द चार्जेस ऑन द कैपेसिटर विल बी, तो चार्जेस क्या होगा? तो हम जानते हैं Q इक्वल टू CV होता है। तो Q1 इज इक्वल टू, अब देखिए सब पे जो पोटेंशियल है वो बराबर है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले वाले के लिए Q1 बराबर C1V हो जाएगा, दूसरे के लिए Q2 बराबर C2V हो जाएगा, तीसरे वाले कैपेसिटर के लिए Q3 बराबर C3V हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो टोटल चार्ज किसके बराबर है? अगेन फिर वही बात आ गई, टोटल चार्ज जो है वो Q के ही बराबर है ना। तो Q इक्वल टू, अब यही टोटल चार्ज जो तीनों में बढ़ रहा है ना, तो Q इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के, है ना। तो अब ये तीनों वैल्यूज हमको पता है, Q1 की भी, Q2 की भी और Q3 की भी। इन तीनों वैल्यूज को उठा के इस वाले नीचे वाले इक्वेशन में रखेंगे। तो Q इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। अब देखिए ये जो Q है ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से इसकी हम वैल्यू जानते हैं, CPV है, हमको पता है। तो इस Q की जगह पे लिख सकते हैं CPV। अब यहां से V कॉमन ले लेते हैं, तो CPV इज इक्वल टू, V अगर कॉमन लेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा, और V से V यहाँ पे क्या कट जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारी पैरेलल कॉम्बिनेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए ये तो है बहुत इजी, है ना। यहाँ पे जैसे ही C1 C2 C3 की वैल्यू आपको पता होगी क्वेश्चन में, यहाँ पे रख करके आप CP की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर कंसीडर कर लें कि हमारे पास अगर C1 की वैल्यू है 1 माइक्रोफैरेड, C2 की वैल्यू है 2 माइक्रोफैरेड और C3 की वैल्यू है 3 माइक्रोफैरेड, तो क्या आंसर आ जाएगा? CP की क्या वैल्यू आ जाएगी? 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी CP की वैल्यू आ जाएगी 5 2 3 5 1 6 माइक्रोफैरेड आ जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं जो इसका मैक्सिमम कैपेसिटेंस की जो वैल्यू यहाँ थी, ये जो हमने एग्जांपल कंसीडर किया है, इसमें मैक्सिमम कैपेसिटेंस की जो वैल्यू थी वो 3 माइक्रोफैरेड थी। लेकिन जैसे ही इस तीनों कैपेसिटेंस को हमने पैरेलल में किया, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारा निकल करके आया वो 6 माइक्रोफैरेड, मतलब सबसे अधिक और ज्यादा निकल करके आया। तो यहां से हम क्या समझे कि जब भी आप, क्या रिजल्ट दे रहा है, जब भी आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर को रखते हैं तो उसका जो कैपेसिटेंस है हमेशा अधिक यानी ज्यादा निकल करके आता है। यानी अगर आपके पास, इसका यूज भी देख लीजिए इसी में, ये यूज क्या है, यदि आपके पास छोटे कैपेसिटेंस या छोटे कैपेसिटी की अगर आपके पास कैपेसिटर है, उसको अगर आप पैरेलल में कॉम्बिनेशन करके कंबाइन करते हैं तो आपको जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू मिलती है वो बढ़ के मिलती है ना। ये इसका यूज है। तो यहां पे हम लोग ये समझे, इसके पिछले वाले सेक्शन में जब सीरीज में बात कर रहे थे उसमें क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन में करेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू घट जाती है,
और पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। आ गई बात समझ में सभी को? तो ये आपका आज का क्लास था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का। उम्मीद करूंगा सभी बच्चों को आज की क्लास समझ में आई होगी। और अगर आज की क्लास बेटा समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उससे आपको नोट्स और जो भी अपडेट्स है आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।